महाकाल की नगरी उज्जैन को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम सरकार कई अभिनव प्रयास कर रही है। उनके ये प्रयास सफल होते भी दिखाई दे रहे हैं। इधर डॉक्टर मोहन यादव के सीएम बनने के बाद शहर के विकास को पंख लग चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। महात्मा गांधी के सपने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के साथ प्रदेश सरकार हर जिले में स्वच्छता अभियान चला रही है। अभियान के तहत नगर निगम से लेकर परिषद तक शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन की नगर सरकार अपनी टीम के साथ पूरी शिद्दत से जुटी हुई है और इनकी मेहनत को साथ मिला सीएम मोहन यादव का, जिन्होंने खुद स्वच्छता का संकल्प लेते हुए जनता को भी स्वच्छता की शपथ दिलाई है। हम शपथ लेते हैं कि बाबा महाकाल की इस पुण्य नगरी उज्जैन में स्वच्छता बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अपने घर, गली मोहल्ले, बाजार को साफ रखने में सहयोग करेंगे। स्वच्छता की तरफ बढ़ते कदम, वार्डों की सफाई से लेकर विकास तक के काम, लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता, वार्डों में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन। नगर निगम ने चुनौती को भी सुलभ अवसर बनाया। सफाई के लिए आधुनिक मशीनों का उपयोग, नए नए तरीकों से कचरे का निस्तारण किया जा रहा। उज्जैन नगर निगम ने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए कई अभिनव प्रयास किए हैं। एक धार्मिक नगरी होने के नाते उज्जैन में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस विशाल भीड़ को देखते हुए स्वच्छता बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन नगर निगम ने इस चुनौती को भी सुलभ अवसर बना दिया और बहुत ही तेजी से विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। स्वच्छता को लेकर के उज्जैन नगर पालिका निगम के माध्यम से बहुत ही उत्तम कार्य किया जा रहा है, क्योंकि हमारी जो उज्जैन की जनसंख्या है उससे अधिक यहाँ पे प्रति वर्ष लोग आते हैं, करोड़ों की संख्या में आते हैं। प्रतिदिन 1 लाख से 1.5 लाख लोग आते हैं जो उज्जैन के विभिन्न धार्मिक स्थलों का दर्शन करते हैं, बाबा महाकाल के दर्शन करते हैं। आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। यहाँ की होटलें हैं, यहाँ की हमारे सारे व्यवसाय करने वाले लोग हैं, इन सारे क्षेत्रों की सफाई हम रात्रि को करवाते हैं। साथ ही हमारे यहाँ मशीनों के द्वारा, स्वीपिंग मशीनों के द्वारा प्रमुख सड़कों की सफाई होती है। साथ ही हमारे नाले साफ़ करने के लिए, चेंबर साफ़ करने के लिए मशीनों का हम उपयोग करते हैं। हमने रोबोट भी यहाँ पे लिया हुआ है, जिसके माध्यम से हमारे नदी के आसपास का जो पूरा क्षेत्र है और जहाँ चेंबर बने हुए उनको भी हम उसी के माध्यम से साफ़ करते हैं। और सफाई का हमारा जो काम है, रात्रि काल को, सुबह, दिन में और शाम को 3 समय हमारे सफाई का काम चलता है। महाकाल मंदिर के आसपास के 50 हेक्टेयर क्षेत्र में 24 घंटे सफाई का काम चलता है। महाकाल क्षेत्र को जीरो वेस्ट एरिया बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मंदिरों में चढ़ाए गए फूलों को लेकर एक विशेष प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें इन फूलों से अगरबत्ती और गुलाल आदि बनाए जाते हैं। सब्जी मंडी में बचे हुए कचरे से बिजली उत्पादन किया जा रहा है। शहर के नागरिकों को स्वच्छता अभियान में शामिल किया जा रहा है। सफाई के लिए आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल भी होता है। साथ ही नए नए तरीकों से कचरे का निस्तारण भी किया जा रहा है। वार्डों की सफाई से लेकर शहर के विकास तक के काम नगर सरकार द्वारा बखूबी तरीके से किए जा रहे हैं। देखिए, उज्जैन में स्वच्छता का जो हमारा एसबीएम के सारे मानक हैं, उसके अंतर्गत जो भी प्रोविजंस हैं उन सबका पालन करते हुए हम लोग सफाई का काम कर रहे हैं। और दूसरा, जैसा कि आपको मालूम है कि ये चूँकि एक धार्मिक नगरी है और यहाँ टूरिस्ट बहुत आते हैं, तो फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इस कारण से हमारा चैलेंज बढ़ जाता है और इसलिए हमें एरिया स्पेसिफिक भी होना पड़ता है। जैसे महाकाल क्षेत्र है, महाकाल के चारों तरफ जो हमारा करीबन 50 हेक्टेयर का एरिया है, जिसमें हमारे 2 जोन आते हैं, वहाँ पे हम लोगों को नाइट स्वीपिंग और बाकी सारी चीज़ों में ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। और उज्जैन के नागरिकों ने एक प्रतिस्पर्धा की भावना है और पहले भी सिटीजन फीडबैक में उज्जैन नंबर 1 रहा है। तो सभी प्रकार का पोटेंशियल उज्जैन में है और हम लोग सभी मिलकर एक टीम के रूप में प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पे नंबर 1 आएंगे। उज्जैन ने स्वच्छता के क्षेत्र में एक मिसाल पेश की है। शहर के नागरिकों और प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से उज्जैन एक स्वच्छ और सुंदर शहर बन रहा है। महाकाल की नगरी में श्रद्धालुओं की अपेक्षाओं के अनुरूप सारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं, जो इसे देश और दुनिया में एक अलग ही पहचान देती हैं। और इसी रिपोर्ट के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए खबर।